हेलो दोस्तों, स्टडी विद एमकेजी पर स्वागत है। तो आज हम लोग झारखंड उत्पाद सिपाही का पेपर 2 हिंदी का देखते हैं। वन लाइनर और चैप्टर फर्स्ट का पद का लेखक सूरदास का वन लाइनर। ऐसे भी झारखंड उत्पाद सिपाही का एग्ज़ाम डेट आ गया है, तो पेपर 2 का हिंदी का महत्वपूर्ण वन लाइनर स्टार्ट करते हैं। सूरदास का जन्म किस वर्ष माना जाता है? तो 1478 ईस्वी को माना जाता है। और विभिन्न मान्यताओं के अनुसार सूरदास का जन्मस्थली कहाँ है? तो मथुरा के निकट रेणुका के या रुनकता तथा दिल्ली के निकट सिही में। सूरदास के गुरु कौन थे? तो महाप्रभु वल्लभाचार्य। सूरदास किस समूह या वर्ग के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं? तो अष्टछाप में। सूरदास किस घाट पर रहते थे? गौ घाट पर। गौ घाट कहाँ स्थित है? मथुरा तथा वृंदावन के बीच। सूरदास के ग्रंथों के नाम हैं सूरसागर, साहित्य लहरी, सुरसरावली। अगला है, सूरदास किसके मंदिर में भजन कीर्तन करते थे? तो श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सूरदास की मृत्यु कहाँ हुआ था? पारसौली में। अगला है, सूरदास की मृत्यु कब हुआ था? 1583 ईसा पूर्व में, 83 ईस्वी में। सूरदास द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी है? 3। अच्छा, सूरदास के जन्म कब हुआ था? तो 1478 ईस्वी में। जन्म कब हुआ था? 1478 ईस्वी में। अगला है, सूरदास द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी है? 3। सूरदास का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ कौन सा है? सुरसागर। सूरदास किन रसों के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं? श्रृंगार तथा वात्सल्य। प्रस्तुत काव्य के 4 पद किस रचना से लिए गए हैं? तो भ्रमरगीत से लिया गया है। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर किसके जरिए गोपियों को संदेश भेजा था? तो उद्धव से। ठीक है। सूरदास की रचनाओं में किसका सर्वाधिक चित्रण मिलता है? तो कृष्ण तथा गोपियों का। सूरदास की रचनाएं किस भाषा में रचित हुई थी? तो ब्रज भाषा में। उद्धव ने कैसा उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया था? तो निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर के। ठीक है। अगला है, गोपियाँ ज्ञान मार्ग के बजाय किस मार्ग को पसंद करती थी? तो प्रेम मार्ग को पसंद करता था। ठीक है। भ्रमरगीत का प्रारंभ किसके आने के बाद होता है? तो भंवरे के आने के बाद भ्रमरगीत का प्रारंभ होता है। गोपियों ने पद में किस पर व्यंग्य किया है? तो उद्धव पर। प्रथम पद में गोपियों ने उद्धव की तुलना किससे की है? तो कमल के पत्ते से। ठीक है। अगला है, गोपियों ने स्वयं के कृष्ण के प्रति आकर्षण को किसकी भांति बताया है? तो गुड़ तथा चींटी की भांति। गोपियाँ अपना संदेश उद्धव को न देकर किसे देना चाहती है? तो श्री कृष्ण को। गोपियाँ किसके विरह में डूबी हुई हैं? तो श्री कृष्ण के। गोपियों ने कृष्ण को किसके समान बताया है? तो हारिल की लकड़ी के समान बताया है। किसको? कृष्ण को। किसने? गोपी ने। अगला है, श्री कृष्ण किनके पुत्र थे? तो नंद बाबा के। तीसरे पद के अनुसार थे नंद बाबा के। ठीक है।
गोपियों को उद्धव का संदेश कैसा प्रतीत होता है? तो कड़वी ककड़ी के समान। ठीक है, कैसा गोपियों को उद्धव का संदेश कैसा प्रतीत होता था? तो कड़वी ककड़ी के समान। अंतिम पद में गोपियों ने उद्धव के माध्यम से श्री कृष्ण को किस धर्म के पालन करने का संदेश भेजा है? तो राज धर्म का। ठीक है, अब इधर देखते हैं हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, किसका? चैप्टर 1 का पद का लेखक सूरदास का। अभी वन लाइनर पढ़े, अब वन लाइनर का इधर ऑब्जेक्टिव देखते हैं। तो ऑब्जेक्टिव है इनमें से सूरदास के गुरु कौन थे? तो सूरदास के गुरु महाप्रभु वल्लभाचार्य थे। ठीक है, सूरदास निम्न में से किस समूह या वर्ग के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो अष्टछाप में। अगला है सूरदास निम्न में से कौन से घाट पर रहते थे? तो ये गौ घाट पर रहते थे। गौ घाट कहाँ स्थित है? तो ये है मथुरा तथा वृंदावन के बीच में। नेक्स्ट है सूरदास किसके मंदिर में भजन कीर्तन करते थे? तो श्रीनाथ जी का मंदिर में। ठीक है, सूरदास की मृत्यु कहाँ हुई थी? सूरदास की मृत्यु पारसौली में हुआ था। कब हुआ था? अच्छा, यहाँ नीचे है कि सूरदास की मृत्यु कब हुई थी? 1583 ईस्वी में। सूरदास द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी थी? 3 था। कौन कौन था? सूरसागर। कौन कौन था? तो सूरसागर था, साहित्य लहरी था और सुरसरावली था, जिसमें कि सूरसागर सर्वाधिक लोकप्रिय था। ठीक है, अगला है निम्न में से सूरदास के ग्रंथ कौन से हैं? तो सुरसागर है और ये क्या है? सुरसरिता। ये नहीं, सुरसरिता नहीं है, तो सिर्फ ए हो जाएगा। ठीक है, अगला है निम्न में से सूरदास का ग्रंथ कौन सा है? सूरदास का ग्रंथ सुरसरावली है। अगला है निम्न में से सूरदास का कौन सा ग्रंथ है? तो सूरदास का साहित्य लहरी है। ठीक है, अगला है सूरदास का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ कौन सा है? तो लोकप्रिय कौन था? अभी तो जस्ट इससे पहले बताए थे कि सुरसागर सबसे लोकप्रिय ग्रंथ था। अगला है सूरदास किन रसों के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं? तो ये श्रृंगार तथा वात्सल्य के। सूरदास की रचनाओं में किसकी सर्वाधिक चित्रण मिलता है? तो कृष्ण तथा गोपियों का। अगला है सूरदास की काव्य भाषा कौन सी है? तो सूरदास की काव्य भाषा है ब्रज भाषा। सूरदास के प्रस्तुत काव्य के 4 पद किस रचना से लिए गए हैं? तो सुरसरावली के रचना से लिया गया है। ठीक है, अगला है कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर किससे गोपियों का संदेश भेजा था? तो उद्धव से भेज ले था। नेक्स्ट है उद्धव ने निम्न में से कौन सा उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया था? तो ये था निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर के। ठीक है, अगला है गोपियाँ ज्ञान मार्ग की बजाय किस मार्ग को पसंद करते थे? तो प्रेम मार्ग को पसंद करता था। नेक्स्ट है भ्रम रगित का प्रारंभ किसके आने के बाद होता है? तो ये भंवरे के आने के बाद होता है। अगला है गोपियों ने पद में किस पर व्यंग्य किया है? तो ये उद्धव के व्यंग्य पर। अगला है प्रथम पद में गोपियों ने उद्धव की तुलना किससे की है? तो कमल के पत्ते से। अगला है गोपियों ने स्वयं का कृष्ण के प्रति आकर्षण को किसकी भांति बताया है? तो गुड़ तथा
चींटी की भांति बताया है। ठीक है, अगला है गोपियाँ अपना संदेश उद्धव को न देकर किसे देना चाहती थी, किसे देना चाहती है, तो श्री कृष्ण को। अगला है गोपियाँ किसके विरह में डूबी हुई है, तो ये श्री कृष्ण के विरह में डूबी हुई थी। कौन? गोपियाँ। अगला है गोपियों ने श्री कृष्ण को किसके समान बताया है, तो हारिल की लकड़ी के समान बताया है। ठीक है, अगला है श्री कृष्ण तीसरे पद के अनुसार किसके पुत्र हैं, तो ये नंद बाबा के पुत्र थे। कौन? श्री कृष्ण। अगला है गोपियों को उद्धव का संदेश कैसा प्रतीत होता है, तो कड़वी ककड़ी के समान। अगला है अंतिम पद में गोपियों ने उद्धव के माध्यम से श्री कृष्ण को किसके पालन करने का संदेश भेजा है, तो राजधर्म का पालन करने का संदेश भेजा था। उद्धव तुम हो अति बड़भागी किस कवि की पंक्ति है, तो सूरदास की है। ठीक है, अगला है मन की मन ही माज रही किस कवि की पंक्ति है, तो सूरदास की है। अगला है हमारे हरि हारिल की लकड़ी मन क्रम बचन नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी, यह किस कवि की पंक्ति है, तो सूरदास के हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हरि है राजनीति पढ़ी आए समूझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए, यह किस कवि की पंक्ति है, तो ये सूरदास की कवि के पंक्ति है। ठीक है, तो ये रहा हिंदी का उत्पाद सिपाही पेपर 2 का हिंदी चैप्टर 1 पद का लेखक सूरदास का बारे में था। ये हुआ चैप्टर 1 नंबर समाप्त हो गया। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।